अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 1 और बुक है मेरे पास थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 2। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को सबसे पहले हम रीड करते हैं। स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिखना भूल गई थी, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया है। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो यहाँ पे हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं क्या, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करेंगे तो उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन अगर आपको ये सही से समझ में आ जाएगा तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन हम टू मेथड से सॉल्व करते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसमें कह रहे हैं कि आप इसको एलिमिनेशन मेथड से करें। तो एलिमिनेशन मेथड से करना बहुत ईजी है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये समझना है, थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो सकती है। अगर सारे पार्ट्स में एक वीडियो में ना करवा सकी तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगी और प्लेलिस्ट बना दूंगी, ठीक है। तो फिर आपको वहाँ से सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एलिमिनेशन के रूल्स मैंने कुछ लिखे हैं, देखें। कंडीशन 1 पहले हम समझते हैं। कंडीशन 1 क्या है। साइमल्टेनियस में हमारे पास टू इक्वेशंस होती हैं। यहाँ पे देखिए टू इक्वेशंस है ना। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस में हमारे पास टू इक्वेशंस गिवन होती हैं, तो हमने उनको देखना होता है। सबसे पहले तो नंबर हमारे पास सेम होने चाहिए, वेरिएबल सेम होने चाहिए और साइन डिफरेंट होने चाहिए या अपोजिट होने चाहिए। साइन यानी कि प्लस, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, जब भी वो एलिमिनेट होगा। अगर यहाँ पे प्लस हो और प्लस हो, सेम साइन हो, तो वो एलिमिनेट नहीं होगा। उसके लिए हम सेकंड कंडीशन को अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन 1 बहुत इजी है, इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना होता है। सिर्फ ये देखना होता है कि नंबर सेम है, वेरिएबल सेम है, साइन हमारे पास डिफरेंट है या अपोजिट आ रहे हैं प्लस माइनस में, ठीक है। प्लस माइनस में जब साइन आएंगे तो वो हम एलिमिनेट कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिखी है ताकि आपको और ज़्यादा सही से समझ में आ सके। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, नंबर सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 3 है, तो ये नंबर तो सेम नहीं है। जब नंबर ही सेम नहीं है तो इसका मतलब है ये तो एलिमिनेट नहीं हो। यहाँ पे तो सबसे पहले पता चल गया है कि ये वाला हमारे पास एलिमिनेट नहीं हो सकता क्योंकि नंबर ही सेम नहीं है। अब ये देखते हैं, यहाँ पे है 5 भी, यहाँ पे भी 5 भी है। नंबर देख लेते हैं, नंबर सेम होने चाहिए। यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, नंबर क्या है, सेम है। वेरिएबल्स देख लेते हैं, यहाँ पे b है और यहाँ पे b है, तो वेरिएबल भी सेम है। अब यहाँ पे साइन देख लेते हैं, डिफरेंट होने चाहिए या अपोजिट होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एक है प्लस में, एक है माइनस में। अब देखिए प्लस माइनस में ये साइन अपोजिट हो गया, ठीक है। नंबर सेम है, वेरिएबल सेम है, तो ये हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, कोई साइन चेंज नहीं होगा, सिंपली इसको कर देंगे। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। तो 4 + 3 हो जाएगा 7 और वेरिएबल a आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 34 और साइन हमारे पास कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, इस वाली कंडीशन में। आई होप कि ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा। अब सेकंड कंडीशन को देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में नंबर सेम होने चाहिए, वेरिएबल सेम होने चाहिए। अच्छा, साइन भी अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, हम किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, सो वी चेंज द साइन ऑफ इक्वेशन 2। जो भी हमारे पास इक्वेशन 2 होगी हम उसके साइन को चेंज कर देंगे, बिकॉज अपोजिट साइन ओनली एलिमिनेट्स, क्योंकि अपोजिट साइन ही एलिमिनेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है 5x - 3y = 9, इक्वेशन 1 है, और 3x - 3y = 6, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर देख लेते हैं। नंबर देखें, हमारे पास यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो ये तो एलिमिनेट हो ही नहीं सकता। यहाँ पे नंबर देख लेते हैं, नंबर 3 है, यहाँ पे भी 3, यानी कि नंबर सेम है। उसके बाद वेरिएबल देख लेते हैं, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, तो ये भी सेम है। अब साइन देख लेते हैं। अगर साइन सेम है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि साइन को हम चेंज करेंगे, क्योंकि एलिमिनेट प्लस और माइनस में ही होता है। माइनस माइनस में एलिमिनेशन नहीं होगी या प्लस प्लस में एलिमिनेशन नहीं होगी, सही है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम जो सेकंड इक्वेशन है इसके साइन को चेंज कर देंगे।
यहाँ पे 3 प्लस का साइन है इसके साथ, तो यहाँ पे हम माइनस का कर देंगे। यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम इसको प्लस में कर देंगे, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम इसको माइनस में कर देंगे। हमारे पास इक्वेशन 2 जो है वो इस तरीके से क्रिएट होगी या इस तरीके से बन जाएगी। तो यहाँ पे प्लस का था ना, तो हमने माइनस का लगाया, तो ये -3, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, और यहाँ पे माइनस है तो ये -6 हो जाएगा। अब हम इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, देखें, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर है, लेकिन नंबर डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो ये एलिमिनेट नहीं होगा। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे डिफरेंट साइन हो गए, ये अपोजिट साइन है। वेरिएबल और नंबर दोनों सेम है, यहाँ पे भी सेम है, ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसको इसी तरीके से आगे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 3 आ जाएगा। सिंपल है, नंबर सेम है, वेरिएबल सेम है और साइन भी सेम है, तो हम उसको साइन को चेंज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस ही एलिमिनेट होता है। माइनस माइनस में एलिमिनेशन नहीं होगी, प्लस प्लस में एलिमिनेशन नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं तो और आपको समझ में आता जाएगा। पार्ट ए मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसको सॉल्व करते हैं। ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको इस तरह लिख लेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सही है। यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखें, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है यहाँ पे 1 लगा हुआ है। आप लगा लें यहाँ पे ऐसे 1, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सही है। अब यहाँ पे देखिए नंबर क्या है, सेम है, ये वाली कंडीशन है। नंबर क्या है, सेम है, वेरिएबल भी दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे साइन देखें, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है। अब इस वाले को चेक करते हैं। यहाँ पे नंबर देख लेते हैं, नंबर यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी कि नंबर सेम है। वेरिएबल देख लेते हैं, y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, वेरिएबल भी सेम है। अब यहाँ पे साइन देख लेते हैं, साइन डिफरेंट है, प्लस और माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, कोई साइन चेंज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली इसको हम ऐड कर लेंगे, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा 2x, ये एलिमिनेट हो गया है। और यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करते हैं और y की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे x है। तो यहाँ पे 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 16 अपॉन 2। हम बोथ साइड 2 को डिवाइड कर देंगे, तो 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16, यानी कि यहाँ पे आ गया है x इज इक्वल टू 8, ठीक है। x की वैल्यू आ गई है 8। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 ने ऐड किया ना, तो इस वजह से हमने यहाँ पे लिख दिया है कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, आप किसी में भी x की वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। आप चाहें तो इसमें x की वैल्यू पुट कर लें, आप चाहें तो इसमें कर लें। मैं इक्वेशन 1 में कर रही हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन 1 है, x की वैल्यू 8 है, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, x की वैल्यू आई है 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 16। y की वैल्यू चाहिए, तो 8 को हम इस तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 16। यहाँ पे प्लस का 8 है तो यहाँ पे माइनस का 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू भी आ गई है 8। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू भी फाइंड कर ली और y की वैल्यू भी फाइंड कर ली, तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे, x इज इक्वल टू 8 कॉमा y इज इक्वल टू 8। ये इसका आंसर है। कुछ स्कूल्स में इसको कहते हैं कि वेरीफाई भी करके दिखाएं, तो मैं आपको वेरीफाई करना भी बता देती हूँ कि हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ, हमने इक्वेशन 1 लिख लेनी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। x की वैल्यू क्या आई है 8 और y की वैल्यू आई है 8, और यहाँ पे 16 एज इट इज। 8 प्लस 8 क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पे ये हो गया 16। 16 इज इक्वल टू 16, बोथ साइड इक्वल है, तो इसका मतलब है ये वेरीफाई है, ठीक है। आप चाहें तो इसको इक्वेशन 2 से भी वेरीफाई कर सकते हैं। 2 से भी मैं करवा देती हूँ। इक्वेशन 2 है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू है 8, y की वैल्यू है 8 और यहाँ पे है 0। 8 माइनस 8 हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0।
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, कर देंगे वेरीफाई। सही, तो ये हो गया पार्ट ए। अब कर लेते हैं हम पार्ट बी। पार्ट बी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 19। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल है या नंबर है वो सेम है या नहीं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सोल्यूशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 19। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सही है, अब यहाँ पे नंबर कोई भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सी कंडीशन है। तो यहाँ पे देखिए नंबर दोनों में सेम है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, नंबर सेम है। वेरिएबल चेक कर लेते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। सही है, और अब साइन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी पॉजिटिव का साइन है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है। y है, यहाँ पे y के साथ कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है, और यहाँ पे भी 1 है। नंबर देख लेते हैं, नंबर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये तो सेम है। वेरिएबल देख लेते हैं, यहाँ पे y है और यहाँ पे y है, ये भी सेम है। साइन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, साइन डिफरेंट होने चाहिए ना, तो यहाँ पे देखें साइन डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। प्लस माइनस हमेशा एलिमिनेट होता है। अब हमने इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सिंपली सॉल्व कर लेना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 24। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे 2 से बोथ साइड पे। तो 2x इज इक्वल टू 24, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी 2 1 2 2 1 2 2 1 और यहाँ पे 12। तो x की वैल्यू आ गई है 12। सही है, x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू 12 आ गई है। अब हम y की वैल्यू देख लेते हैं। किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू को पुट कर लेंगे तो y की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू हमारे पास आई है 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू चाहिए तो माइनस वाई इसी तरफ रहेगा और 12 इस तरफ चला जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस 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 करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -7। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि 12 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसका साइन माइनस का है। माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू, ये प्लस नहीं है, ये मैंने कैंसिल करवाया, 7। ठीक है, तो ये y की वैल्यू आ गई है 7। सही है, x इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 7। सही है, ये पार्ट बी कर लिया है। अब कर लेते हैं हम इसका पार्ट सी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से करेंगे, कौन सी कंडीशन है यहाँ पे। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 11x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ये है इक्वेशन 1, और 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन 2 है। जो कोफिशिएंट है वो सेम है या नहीं, यानी कि नंबर सेम है या नहीं। यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 9 है, तो ये तो एलिमिनेट नहीं होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट 4 है, या नंबर 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो नंबर तो सेम है हमारे पास। अब हम वेरिएबल देख लेते हैं, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, ये भी सेम है। अब साइन देख लेते हैं, साइन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, डिफरेंट साइन है, अपोजिट साइन है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। सही है, अब हमने सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, इसको प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 20x, ये एलिमिनेट हो गया है, और यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 20। सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ पे 20 को बोथ साइड पे डिवाइड करवा देंगे। 20 20 से कैंसिल, 20 20 से कैंसिल, और 21 से 20, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू आ गई है 1। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। x है हमारे पास 1 और y की वैल्यू देख लेते हैं कि क्या आ रही है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में ही मैं रख रही हूँ,
तो 11x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। 11x की वैल्यू है 1 प्लस 4y इज इक्वल टू 12। 11 वन जा 11 प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो 4y ये पॉजिटिव साइन है इसका इज इक्वल टू 12। यहाँ पे प्लस का साइन है तो इस तरफ जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11। तो 4y इज इक्वल टू ये हो गया 1। ठीक है, लेकिन हमें तो सिर्फ y की वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, बोथ साइड 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा, यानी कि y इज इक्वल टू 1/4। ये हमारे पास आ गई है y की वैल्यू। ठीक है, 1/4 यहाँ पे लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट आप पार्ट डी खुद करेंगे। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेम है, जिस तरीके से मैं करवा रही हूँ उसी तरीके से इसको करना है। अब मैं करवा रही हूँ पार्ट ई करवा रही हूँ। ठीक है, सारे पार्ट्स में करवाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, पार्ट ई करवाऊंगी, पार्ट डी आप खुद करेंगे ताकि आप लोगों को खुद भी प्रैक्टिस हो कि किस तरीके से करना है। तो पार्ट ई है 3x प्लस इज इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो अब हम यहाँ पे कंडीशन भी देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखें नंबर और यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, यानी कि नंबर सेम तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये तो एलिमिनेट हो गई नहीं। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, नंबर यहाँ पे कुछ भी नहीं यानी कि 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी कि नंबर हमारे पास सेम है, वेरिएबल भी हमारे पास सेम है। और साइन चेक करें, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। तो अब यहाँ पे हम कंडीशन 2 अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें साइन चेंज करना पड़ेगा ना। अगर हम साइन चेंज नहीं करेंगे तो कंडीशन 2 मैंने आपको बताया था कि ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है, हम इक्वेशन 2 का साइन चेंज कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पे देखें इक्वेशन 2 में यहाँ पे ये प्लस का साइन है। ठीक है, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस का साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस का साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह आएगी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और इक्वेशन 2 के हमने साइन को चेंज कर दिया है, यानी कि ये हो गया माइनस, अब 1 लगा लें 1x। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस y और यहाँ पे -3। ठीक है, अब हम इसको कर लेंगे एलिमिनेट। यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का है। यहाँ पे नंबर देख लेते हैं, नंबर क्या है, सेम तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस करवा लेंगे। यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब है यहाँ पे आ जाएगा 2x, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब देखें यहाँ पे नंबर हमारे पास क्या है, सेम है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। वेरिएबल देखें, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है। और यहाँ पे आप ये देखें कि साइन सेम है या डिफरेंट है, यहाँ पे देखें साइन डिफरेंट हो गए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करवाएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2x इज इक्वल टू 2, बोथ साइड 2 से हम डिवाइड करवा देंगे, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1। सही है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये हो गया 1। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है 1। अब हम y की वैल्यू को देख लेते हैं कि क्या है। अच्छा, यहाँ पे हमने साइन चेंज किया था और हमने सब्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सही, ये हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब यहाँ पे हम चलिए इक्वेशन 2 में रख लेते हैं, अभी हम 1 में रख रहे थे, तो अब यहाँ पे 2 पे रखते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, y इस तरफ आ जाएगा और 1 इस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का, तो y इज इक्वल टू 2।
ठीक है, y की वैल्यू आ गई है 2। यहाँ पे हम आंसर लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। आपने सिर्फ ये देखना है कि कंडीशन कौन सी है। अगर सेम साइन है तो हम कंडीशन 2 अप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 के साइन को चेंज कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे सब्ट्रैक्ट। एफ आप खुद करेंगे, ठीक है, खुद प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपसे नहीं हो सॉल्व तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अब मैं पार्ट करवा रही हूँ जी। 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 और यहाँ पे है 11x माइनस 3y इज इक्वल टू 21। यहाँ पे लिख लेते हैं 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 15, ये है इक्वेशन 1। 11x माइनस 3y इज इक्वल टू 21, ये है इक्वेशन 2। सही है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ये कौन सी कंडीशन है। यहाँ पे देखिए नंबर 7 है और यहाँ पे 11 है, तो ये तो होगा ही नहीं एलिमिनेट। यहाँ पे देख लेते हैं नंबर हमारे पास 3 है, यहाँ पे भी 3 है, सेम नंबर है। यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, ये भी सेम है वेरिएबल। अब यहाँ पे साइन चेक कर लेते हैं। साइन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। तो मैंने आपको बताया प्लस माइनस एलिमिनेट होते हैं, माइनस माइनस एलिमिनेट नहीं होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के जो ये साइन है, यहाँ पे जैसे प्लस का साइन है हम इनको चेंज कर देंगे। यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ये प्लस का साइन हो जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस का साइन है तो ये माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह आएगी। 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 और यहाँ पे है माइनस 11x प्लस 3y और माइनस का 21। मेरे पास इक्वेशन आ गई है। ठीक है, इक्वेशन 2। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस 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 करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x और साइन हमारे पास माइनस का आएगा। माइनस का क्यों साइन आएगा, क्योंकि 11 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया। अब यहाँ पे 3y है, यहाँ पे भी 3y है और अपोजिट साइन है तो ये हो गया एलिमिनेट। और यहाँ पे माइनस है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होगा, और माइनस करने के बाद ये आ जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, और साइन हमारे पास माइनस का आएगा क्योंकि 21 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -4 को इधर भी डिवाइड करवा देंगे और -4 को इधर भी डिवाइड करवा देंगे। -4 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे यूँ आ जाएगा माइनस माइनस से कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी कि 3/2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3/2। x की वैल्यू है 3/2। अब हम y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम लिख भी लेंगे कि हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सही है, ये है 1, ये है 2। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, 1 में हम x की वैल्यू को पुट करेंगे। इक्वेशन 1 है हमारे पास 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 15। तो 7x की जगह इसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि है 3/2 माइनस 3y इज इक्वल टू 15। 7 3 ज़ा 21/2 माइनस 3y इज इक्वल टू 15। अब हमें y की वैल्यू चाहिए ना, तो सबसे पहले हम 21/2 को राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव का है, इस तरफ जाके नेगेटिव का हो जाएगा। तो -3y इज इक्वल टू 15 माइनस 21/2। ठीक है, अब -3y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2। 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, 1 2 ज़ा 2, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 15 2 ज़ा 30 हो जाएगा, माइनस 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे यानी कि 21। यहाँ पे आ जाएगा -3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, 9/2। यहाँ पे हम y की वैल्यू अभी हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर है। अब हम डिनोमिनेटर को इस तरफ मूव करेंगे, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -3y मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा -6y इज इक्वल टू 9। डिवाइड करवा देंगे -6 से, इधर भी -6 से, -6 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। सही है, और माइनस का साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा यानी कि y इज इक्वल टू -3/2। तो ये आ गई है y की वैल्यू। यहाँ पे हम आंसर लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 3/2 और y इज इक्वल टू
-3/2। वीडियो में मैं बाकी के पार्ट सॉल्व करूँगी क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो गई है, ठीक है। तो मैं प्लेलिस्ट भी बना दूँगी, तो वहाँ पे आप ये सारे पार्ट्स को ईज़िली फाइंड कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।